प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस स्पेशल खास प्रोग्राम पर माणिक्य के संदर्भ में चर्चा करूंगा। माणिक्य सूर्य का रत्न है और रत्नों का राजा कहा जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का हमसे ज्योतिषीय परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, या उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। माणिक्य कुरुंदम जाति का बहुमूल्य पत्थर है। प्रायः जौहरी बाजार में कहावत प्रसिद्ध है, उत्तम क्वालिटी का माणिक्य अगर कोई दलाल, अगर कोई ब्रोकर माणिक्य को बिकवाता है तो उस माणिक्य के बिकवाने के बदले में उसको उतनी दलाली मिलती है। जितने कैरेट का माणिक्य है उतने कैरेट का हीरा उसको दलाली में मिलता है, कमीशन में उतने कैरेट का हीरा मिलता है। इसी बात से माणिक्य की क्या कीमत हो सकती है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पुराने जमाने में माणिक्य के बहुमूल्य रत्न राजा महाराजा ही इस्तेमाल करते थे। माणिक्य को संस्कृत में पद्मराग, लोहित, स्वर्ण रत्न, रवि रत्न, स्वर्णोपल, कुरुबिंद, सौगंधिक, वसु रत्न आदि अनेक नामों से जाना जाता है। पंजाबी भाषा में इसे चुन्नी और अंग्रेजी में रूबी कहते हैं, और उर्दू और फारसी में माणिक्य को याकूत के नाम से जानते हैं। सर्वोत्कृष्ट माणिक्य के लिए बर्मा की खदानें ज्यादा लोकप्रिय हैं। सबसे ज्यादा माणिक्य म्यांमार में पाया जाता है। नेपाल, कंबोडिया, भारत, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, नमीबिया, जापान, स्कॉटलैंड और पाकिस्तान के खदानों में भी जो है तो माणिक्य पाया जाता है। माणिक्य अत्यंत चमकदार, गहरे लाल रंग का, गुलाबी रंग का, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसा कहा जाता है कि असली माणिक्य अगर हाथ में लिया जाए तो गर्मी का एहसास होता है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य कमजोर है, सूर्य निर्बल है, तो सूर्य को बल प्रदान करने के लिए, सूर्य को शक्ति ताकत प्रदान करने के लिए सूर्य का रत्न माणिक्य धारण कराया जाता है। लेकिन माणिक्य धारण करने से पहले जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति देखना आवश्यक है। 50,000 रुपए से लेकर के लाखों रुपए तक के माणिक्य बाजार में उपलब्ध हैं, और कुछ माणिक्य तो ऐसे हैं कि जिनकी कीमत का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। तो लाखों रुपए का माणिक्य अगर लेने का आप मन बना रहे हैं, माणिक्य धारण करने के बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहले उचित ये होगा किसी योग्य ज्योतिषी को, किसी योग्य ज्योतिर्विद को अपनी जन्म पत्रिका को दिखा करके यह कंफर्म कर लेना चाहिए कि सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। इससे हमको लाभ होगा या कि नुकसान होगा। अगर नुकसान की स्थिति है तब तो माणिक्य धारण करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरी बात, बाजार में हीटेड ट्रीटेड केमिकल से कांच आदि को कलर करके और बढ़िया सुंदर बनाया जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि असली माणिक्य उन नकली माणिक्य के सामने फीका पड़ जाता है। तो इसलिए माणिक्य लेने से पहले खूब सोच समझकर किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ही माणिक्य लेना चाहिए। हम जब उत्तम क्वालिटी का रियल रत्न धारण करेंगे तभी उससे लाभ प्राप्त किया जा सकता है, वरना नकली रत्न जो है सिर्फ आपके उंगलियों की शोभा मात्र ही रह जाएंगे, इससे लाभ नहीं होगा। तीसरी बात, माणिक्य उसको रिंग बनाने के बाद माणिक्य की अंगूठी को, माणिक्य के रूबी रिंग को अच्छी तरह से प्राण प्रतिष्ठित करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद में चैतन्यता आती है, जान आती है, और वो रत्न फायदा करना शुरू करता है।
माणिक्य प्राण प्रतिष्ठित कैसे किया जाता है, इसकी विधि की भी हम आपसे संक्षिप्त चर्चा करते चलूं। संयोग से अगर सूर्य का नक्षत्र कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा ये सूर्य के नक्षत्र हैं और इन्हीं नक्षत्रों में कदाचित अगर उस दिन रविवार हो और शुक्ल पक्ष हो तो यह सोने में सुहागे जैसी स्थिति होगी। इसी समय जो है तो प्रातः काल सूर्योदय से 1 घंटे तक सूर्य की होरा रहती है। सूर्य को तांबे के लोटे में लाल चंदन, लाल फूल आदि डाल करके जल अर्पित करें। तत्पश्चात एक पाटे पर लाल कपड़ा बिछा लें। गाय के कच्चे दूध से माणिक्य के रिंग को, माणिक्य की अंगूठी को उस कच्चे दूध से स्नान कराएं। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। माणिक्य की अंगूठी में लाल चंदन लगाएं और उस माणिक्य को स्नान कराने के बाद लकड़ी के पाटे पर जो लाल कपड़ा बिछाया है उसी लाल कपड़े में उस माणिक्य की अंगूठी को रख देना है। सूर्य देव को प्रणाम करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सके तो सर्वोत्तम है, वरना सूर्य का मंत्र ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र की 11 या 21 या जितनी अधिक से अधिक आप माला जप कर सकें उसके अंदर उतनी ही चैतन्यता, उतनी ही ताकत आएगी। इस तरह से माणिक्य की अंगूठी को प्राण प्रतिष्ठित कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठित करने के बाद, मंत्र जाप करने के बाद अपने राइट हैंड की, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, यानी जो सबसे बड़ी उंगली है और जो सबसे छोटी उंगली है उसके बीच वाली उंगली पर, जैसे ये सबसे छोटी उंगली हो गई और ये सबसे बड़ी हो गई, इन दोनों के बीच में ये जो बीच की उंगली है अनामिका उंगली में माणिक्य के रत्न को सोने में या कि तांबे या पीतल की धातु में मढ़वा करके उसको धारण करना चाहिए। जाप करते वक्त जो है तो रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य के मंत्र को 7000 मंत्र जाप करने का विधान है। अगर आप 7000 मंत्रों का जाप नहीं कर सकते तो किसी ब्राह्मण से करवा सकते हैं, या कि आप स्वयं भी कर सकते हैं, या कि अगर संभव ना हो किसी तरह से तो 21, 51, 11 माला से भी जो है आप काम चला सकते हैं। इस तरह से माणिक्य जागृत और चैतन्य हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है और उसके अंदर पावर आ जाती है। आपको प्रत्येक कार्य में सफलता देने की शक्ति और सामर्थ्य माणिक्य में आ जाती है। माणिक्य के क्या फायदे हैं, माणिक्य रत्न किन लोगों को धारण करना चाहिए, किसको धारण नहीं करना चाहिए, मैं इसकी चर्चा आपसे करूंगा। क्योंकि माणिक्य बहुमूल्य रत्न है, यह आम आदमी की पहुंच से बाहर है। अधिकांशतः उत्तम क्वालिटी के माणिक्य जो है संपन्न लोग ही धारण करते हैं। माणिक्य का सबसे बड़ा दोष है कि यह अत्यंत कीमती होने की वजह से जन साधारण की पहुंच से दूर है, इसे हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। अतः जो लोग अर्थ अभाव के कारण, धन की कमी के कारण चाह करके भी माणिक्य का रत्न धारण नहीं कर सकते, उनके लिए उपरत्न भी आते हैं। ऐसी स्थिति में उपरत्नों का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें पहला स्थान स्पाइनल का आता है, जिसको जो है हिंदी में लाडली कहते हैं। दूसरा गार्नेट है, इससे भी जो है सूर्य के रत्न माणिक्य का लाभ लिया जा सकता है। लाडली और गार्नेट का मूल्य माणिक्य की अपेक्षा बहुत कम है। माणिक्य सूर्य का रत्न है, सूर्य नवग्रहों के राजा है और माणिक्य रत्नों का राजा है। जैसे ही सूर्य के निकलते ही अंधकार नष्ट हो जाता है, सूर्य अंधेरे को नष्ट करने वाला ग्रह है। सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, आत्मविश्वास का ग्रह है, कॉन्फिडेंस का ग्रह है, कॉन्फिडेंस का कारक है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य बलवान है तो ऐसे जातक का आत्मविश्वास किसी कार्य को लेकर के बना रहता है, कॉन्फिडेंस बना रहता है और माणिक्य को धारण करने से आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में और ज्यादा वृद्धि होती है और हृदय रोग से संबंधित जो भी बीमारियां हैं वो भी समाप्त होती हैं। सूर्य स्वयं सरकार है।
अतः जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं या कि सरकार से लाभ लेना चाहते हैं, उनके लिए माणिक्य धारण करना जो है लाभप्रद सिद्ध होगा। सरकार से जुड़े हुए कार्यों में माणिक्य सफलता दिलाने वाला लाभप्रद होगा। उत्तम क्वालिटी का माणिक्य धारण करने से मान सम्मान में वृद्धि होती है, प्रसिद्धि बढ़ती है, ऐसा जातक लोकप्रिय होता है, ऐसा जातक नित निरंतर सरकार से लाभ प्राप्त करते रहता है। सूर्य अगर केंद्र त्रिकोण भाव में सिंह राशि में, मेष राशि में कारक होकर के केंद्र त्रिकोण भाव में बैठा है, ऐसा व्यक्ति जो लोकप्रिय होता है, उच्च पदों पर प्रतिष्ठित, मान सम्मान, दौलत, शोहरत सब कुछ अर्जित करता है। माणिक्य लोकप्रियता प्रसिद्धि तो दिलाता ही है, साथ ही अगर कोई रुके हुए कार्य थे तो माणिक्य धारण करने के बाद वो रुके हुए काम शुरू हो जाते हैं और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। जो लोग राजनीति में हैं या कि जो लोग सरकारी नौकरी में या उच्च पदों पर हैं या सरकारी टेंडर लेते हैं, ठेकेदारी लेते हैं, उनको जो है माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। ये सरकारी कामकाजों में सफलता दिलाने वाला, मान सम्मान, यश बढ़ाने वाला, हृदय से संबंधित बीमारियों में, ब्लड प्रेशर में, रक्तचाप में, हृदय से संबंधित बीमारियों में यह लाभ पहुंचाता है। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे डॉक्टर हो, सर्जन हो या कि मेडिकल शॉप हो, दवाइयों का कल कारखाना आदि हो, ऐसे लोगों को उत्तम क्वालिटी का माणिक्य धारण करना चाहिए। इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस या सरकारी उच्च पदों पर उच्चाधिकारी, राजनेता, मंत्री, मिनिस्टर, राजदूत, राज्यपाल, राष्ट्रपति और जो लोग भी लोकप्रियता चाहते हैं, प्रसिद्धि चाहते हैं, उनको सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। पर माणिक्य धारण करने से पहले बिल्कुल अच्छी तरह से जांच लें कि आप जो माणिक्य धारण कर रहे हैं वो रियल है, ओरिजिनल है, नकली, डुप्लीकेट, बनावटी, ट्रीटेड नहीं है। और साथ ही रत्न धारण करने से पहले, रत्न खरीदने से पहले किसी योग्य ज्योतिषी को अपनी जन्म कुंडली भी दिखा लें। माणिक्य आपके लिए धारण करना फायदेमंद है अथवा नहीं। मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि के जातकों को जन्म कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट, सूर्य की स्थिति को देख करके अगर सूर्य जो है केंद्र त्रिकोण में है, अच्छे शुभ भाव में है, स्वराशि में है, तो मेष लग्न के जातकों को, सिंह लग्न के जातकों को, वृश्चिक लग्न के जातकों को, धनु लग्न के जातकों को माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। किंतु वहीं कर्क, कन्या, मकर, कुंभ, इन राशि वालों को, इन लग्न वालों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। इनको जो है तो लाभ की जगह नुकसान की ज्यादा संभावना है। जन्म कुंडली में सूर्य अगर तुला राशि में स्थित है तब भी जो है ऐसे जातकों को माणिक्य धारण नहीं करना चाहिए। माणिक्य सोने की, तांबे में, पीतल की धातु में बनवाना सर्वोत्तम है और इन्हीं धातुओं में माणिक्य को जड़वाना चाहिए। शुक्ल पक्ष के किसी भी रविवार को सूर्योदय से 1 घंटा के अंदर उसको प्राण प्रतिष्ठित करके धारण करना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठित रत्न को कैसे किया जाता है इसकी विधि मैं पहले ही बता चुका हूँ। रत्न कोई भी धारण करें लेकिन अच्छी क्वालिटी का ओरिजिनल रियल रत्न धारण करें, तभी आपको रत्नों से लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ की संभावना नहीं बनेगी। क्योंकि आजकल बाजार में नकली रत्न भी जो है बहुतायत से उपलब्ध है, जिसमें आपको धोखे के सिवा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ही जो है कीमती रत्न परचेज करें, यही आपके लिए फायदेमंद होगा। चौकोर माणिक्य की अपेक्षा लंबे और गोल माणिक्य धारण करना ज्यादा उत्तम है। असली माणिक्य चमकदार होता है, आंखों से देखने में वह मोहक, उसकी आभा प्रभा अपनी ओर आकर्षित करती है। असली माणिक्य चमकदार और कांति युक्त होता है। असली माणिक्य को अगर सूर्य के सामने रखा जाए
तो सूर्य की प्रकाश पड़ते ही उस माणिक्य से लाल रंग की किरणें निकलना शुरू हो जाती हैं। असली माणिक्य को जब पत्थर में घिसते हैं तो पत्थर तो घिस सकता है, घिस जाता है, किंतु माणिक्य में एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। माणिक्य घिसने वाला नहीं है। ये असली माणिक्य की सबसे बड़ी पहचान है। असली माणिक्य को अगर अंधेरे में रखा जाए तो असली माणिक्य अंधेरे में भी चमकता है। असली और उत्तम माणिक्य को अगर आप अपनी आंखों की पलकों में रखते हैं तो आपकी आंखों में शीतलता, ठंडक प्रदान होगी और आपकी आंखों को अच्छा लगेगा। यह असली माणिक्य की पहचान है। तो इस तरह से माणिक्य के क्या फायदे हैं, माणिक्य किसको धारण करना चाहिए, माणिक्य किसको धारण नहीं करना चाहिए, माणिक्य के प्राण प्रतिष्ठा आदि चर्चा आपसे की। अब मैं आपसे लेता हूं विदा शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।